ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मंथली लव राशिफल को लेके। जी हाँ, चाहे इसको हम मंथली लव राशिफल कहें या फिर इसको मासिक लव राशिफल कहें, एक ही बात है। ये है जनवरी 2026 का, और इसके माध्यम से आज हम इस कार्यक्रम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनकी जो लव लाइफ है या लव लाइफ से जुड़ी हुई अगर आपके जीवन में कोई समस्याएं चल रही हैं, समस्याएं बनी हुई हैं, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, फिर आपके लिए ये बहुत आवश्यक है वीडियो देखें आप। इससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा और बहुत विशेष जानकारियां प्राप्त होंगी। और क्या आपको स्टेप्स लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं, ये सारी चीज़ें, क्या उपाय आपको करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, ये सारी बातों का जिक्र आज हम इस कार्यक्रम में आप मिथुन लगन राशि के जातकों के साथ करेंगे। और जब भी हम लव राशि की बात करते हैं, लव राशि फल की, तो मेनली हमारा 5 पॉइंट्स पर फोकस रहता है, जिसमें कि सबसे पहले चर्चा करते हैं हम आप उन सिंगल जातकों के विषय में जिनकी लाइफ में अभी कोई सेकंड पर्सन यानी कि जो डबल होना की इच्छा अगर आप रखते हैं, तो अभी आप डबल नहीं है, पूरी तरह सिंगल हैं और चाहते हैं कि कोई आपके जीवन में किसी का प्रवेश हो, एंट्री हो, ताकि आगे की लाइफ को लेकर के आप अच्छे कुछ प्लान तैयार कर सकें उनके साथ मिलके। और ये भी पॉसिबल है कि आप किसी को पसंद करने लगे हों और अब आप ये चाहते हो कि जल्दी से जल्दी उसमें सफलता मिले, आपकी ये रिलेशनशिप बेहतर और मजबूत हो। तो वो कैसे हो, अगर नहीं हो पा रही है तो हम इसके विषय में भी जरूर जानकारी देंगे। दूसरा नंबर आता है कि भाई आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है कहीं। अगर ये सब चीज़ें हैं तो इनके रहते हुए इस जनवरी 2026 में आप कितना और आगे बढ़ पाएंगे, कितनी ये रिलेशनशिप और अधिक मजबूत और बेहतर हो पाएगी, कितना इसको अधिक एंजॉय कर पाएंगे, या फिर कहीं इसमें किसी कोई ग्रहण तो नहीं लग जाएगा इस आपके इन संबंधों को। ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा ना, लेकिन भाई ग्रह हैं, उनका तो जैसा स्वभाव होगा अच्छा तो अच्छे परिणाम, गलत स्वभाव होगा तो गलत में, यानी कि जैसे भी इंडिकेशंस आएंगी ग्रहों के आधार पर, उसी प्रकार के रिजल्ट हम जीवन में हम लोगों को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये भी चीज़ देखेंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि क्या विवाह का योग बनेगा आपका जनवरी में। अगर बनेगा तो उसके विषय में भी जानकारी देंगे कि अगर आप कोई विवाह करने की इच्छा रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि भाई अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाने वाली है, और अगर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ समस्याएं चल रही हैं तो उसको सॉल्व कैसे करना है, कौन से वो उपाय किए जाएं, छोटे छोटे आसान सरल उपाय, ताकि आपकी वो समस्याएं दूर हों। और अगर आप मैरिड हैं, नंबर 4 पॉइंट नंबर 4, कि अगर आप मैरिड हैं और मैरिड होने के बाद भी कहीं से आपको कुछ ऐसे संकेत या इंडिकेशंस मिल रही हैं कि आपका भी कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसा सिलसिला शुरू होने की संभावना तो नहीं है, ऐसा हो तो नहीं जाएगा, तो उसके बारे में भी बताएंगे। और अगर आप कहते हैं कि आपका पहले से कहीं चल रहा है अफेयर, ये एक्स्ट्रा मैरिटल, तो उसमें आप उस रिलेशनशिप में कितना और गहराई में जा पाएंगे, कितना और मजबूत कर पाएंगे उसको, या कितना मजबूती के साथ आगे ले जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। आमतौर पे तो होती है, कई केसेस में ऐसा होता है कि नहीं भी होती है। तो यहाँ पर उसके विषय में भी पूरी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि अगर आप के अपने किसी पुराने मित्र के साथ, जिसके साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप में थे आप, सब कुछ बहुत अच्छा था, अपोजिट सेक्स का मित्र आपका कोई, लेकिन कोई ऐसा कारण बन गया कि जिसके कारण आप एक दूसरे से दूर हो गए, और मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात हो गई, किसी प्रकार का कोई, ना तो कोई कम्युनिकेशन, ना कोई कन्वर्सेशन, ना कोई मैसेजिंग। तो इसलिए अब इन परिस्थितियों से बाहर अगर आप निकलना चाहते हैं ऑनेस्टली, तो क्या ये पॉसिबल होगा इस जनवरी 2026 में, और होगा तो कितना होगा, या नहीं होगा, और नहीं होगा तो उसको होने के लिए क्या उपाय किए जाएं, वो भी आपको दिए जाएंगे, ताकि आप उपाय करके सारी चीज़ों को थोड़ा सा निगेटिव जो रिजल्ट हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकें अपने उपायों के द्वारा। तो साथियों, सबसे पहले बात होगी आपके अपने जो मिथुन लगन राशि के सिंगल जातक हैं उनके विषय में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, ये रिलेशनशिप निश्चित स्टेज से भी आगे जाने की स्थिति में है, लेकिन कुछ रुकावटें भी हैं। ऐसा नहीं है, मैंने कहा अभी, मेरी बात पर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि ये ग्रहों की स्थिति जो संकेत दे रही है वो कुछ इस प्रकार के दे रही है कि ये एक निश्चित पॉइंट, एक सर्टेन पॉइंट पे आकर के कुछ चीजें रुक जाती हैं ना, तो ये इशारा कुछ ऐसा है कि उससे भी आगे, बियॉन्ड दैट पॉइंट, चीजें आगे जा सकती हैं। मगर बीच में कुछ अवरोध हैं, कुछ बाधाएं भी हैं,
जिनके कारण वो कुछ समस्याएं ऐसी आ रही हैं कि जिनके कारण वो पूरी तरीके से आपके चाहते हुए भी वो चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं आपके अनुसार। कारण क्या है? कारण यह है कि 2 ग्रह, बल्कि 3 ग्रह कहूंगा मैं, अस्त हैं। इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। कहीं आपका माइंडसेट, कहीं उनका माइंडसेट में कुछ दिक्कत परेशानी, और फिर चीजें वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती हैं आपके रिलेशनशिप पर। तो जो सिंगल जातक है, मैंने जैसा कि कहा, मैंने एक से ज्यादा बार बोला है और अभी भी बोल रहा हूं कि मैं अंत में कुछ आपको उपाय जरूर दूंगा। उन उपायों को आप जरूर कीजिए साथियों। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, उनमें आपका समय ज़्यादा नहीं लगेगा, पैसा नहीं खर्च होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस उपाय आपको करने हैं नियमित रूप से और पूरी श्रद्धा भाव से। और ये दिमाग में बिल्कुल ना रखें कि मैं इन उपायों को कर रहा हूँ, इस कार्य के लिए कर रहा हूँ। उसमें फिर स्वार्थ भावना आ जाती है। भगवान भी जो है, जब आप उपाय करते हैं तो उनको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि मेरा भक्त जो है अपने स्वार्थ में कर रहा है। तो ये चीज़ नहीं जाहिर होनी, बस आपको उपाय करना है जो हम बता रहे हैं कि भाई मुझे तो उपाय करना है पूरी श्रद्धा भाव से, तभी आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। मैं इसलिए आपको ये थोड़ा गाइड कर रहा हूँ, यहाँ ब्रेक नहीं करना उपायों में। तो साथियों, अगर आपने वो उपाय किए तो चीज़ें थोड़ा स्पीड के साथ आगे चलेंगी, थोड़ा शीघ्रता से रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात और भी कहूँगा कि देखिए, ये चीज़ें बेहतर तो होंगी, एक दूसरे के आप क्लोज तो होंगे, लेकिन उस स्टेज पर भी ना पहुँचें, ना जाएं। कोशिश करें कि जहाँ पर जाना ठीक नहीं समझा जाता, मेरा इशारा अगर आप समझ रहे हो, उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करें। बात करते हैं आगे कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर आप लव अफेयर में हैं तो स्थिति कैसी रहेगी। तो आप दोनों के बीच में भी मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा भी पर्सन है या होगा कि जो, और आपके अपने रिलेशन में ही होगा, कि जो आपकी इस रिलेशनशिप को पसंद ना करता हो, उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्ट लग रहा हो और स्ट्रांगली वो ऑब्जेक्ट कर रहे हो। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी। तो इसीलिए मैं आपको जो उपाय दूंगा वो अगर आपने किए तो ये चीज़ें जो हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि इन चीज़ों की संभावना अधिक बन रही है आपके जनवरी 2026 में, तो वो चीज़ें दूर होंगी और वो दिमाग से वो चीज़ें निकलेंगी और वो समस्याएं दूर होंगी, तो चीज़ें फिर स्मूथली आगे चलेंगी। जहाँ तक विवाह का संबंध है कि भाई विवाह करने की इच्छा भी रखते हैं कि भाई विवाह करेंगे और जल्दी करेंगे, तो क्या इस जनवरी 2026 में विवाह का योग बना हुआ है? बना तो रहा है, और ये बनेगा माह के आरंभ से लेकर के 12 जनवरी के बीच में 12 दिन इसका योग बना हुआ है। इस समय में अगर आप कुछ कोशिश करके सफलता आपको मिल जाती है तो अच्छी बात है, योग तो बना हुआ है अगर आप विवाह करना चाहते ही हैं। इसके बाद बात करेंगे कि भाई आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, मैं आपसे जो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगता है कहते हुए, वो बात मुझे यहाँ बतानी पड़ रही है कि बहुत ही स्पष्ट रूप से ग्रहों का संकेत है कि आपके वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। ये ग्रह जो बैठे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, इनके संकेत मिल रहे हैं, उसके द्वारा हम ये बात आपको कह रहे हैं। तो थोड़ा सा आप मिथुन लगन राशि के जो हमारे दर्शक हैं, मित्र हैं, उनसे मैं कहूँगा कि अपने अगर आप विवाहित हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो प्लीज़ अपने वैवाहिक जीवन पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करें। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, ये स्थिति कब तक रहेगी ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसकी संभावनाएं कब तक ज़्यादा हैं, ये माह के आरंभ से, जनवरी के आरंभ से लेकर के और 17 जनवरी तक, यानी कि 1 जनवरी से 17 जनवरी तक इन चीज़ों की संभावना ज़्यादा है कि आपके वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंसेस हो, सुखों में कमी हो। उसके बाद चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी, आपके वैवाहिक जीवन में चीज़ें सही हो जाएंगी। जो बिगड़ भी चुकी हैं वो भी धीरे धीरे ठीक होंगी, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। तो बहुत सजग और सावधान रहिएगा और कोशिश करिएगा कि किसी भी प्रकार से आपके वैवाहिक जीवन में कोई कमी ना आए। अपने स्पाउस को भी थोड़ा हैंडल जो करें आप उसी हिसाब से करें। उपाय तो हम आपको देंगे ही अंत में। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे कि भाई आप विवाहित तो हैं, लेकिन क्या कहीं से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली संभावना भी बनती नजर आती है? ऐसी भी संभावना है क्या? तो बिल्कुल है, लेकिन ये संभावना ऐसी है कि थोड़ा इसमें खट्टे मीठे रिजल्ट्स की संभावना ज़्यादा है। मतलब कभी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ बात बनती नजर आ रही है, कभी दूसरे पल ऐसा भी लगेगा कि अरे मैं तो बेकार ही चक्कर में पड़ रहा था, ऐसा तो कुछ लगता तो नहीं। तो ये थोड़ा उतार चढ़ाव वाली स्थिति दिख रही है। और ये भी कब तक दिख रही है? माह के आरंभ से लेकर के और 17
जनवरी तक, 1 जनवरी से 17 जनवरी तक इस बात की संभावनाएं अधिक हैं कि आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाला अफेयर वाली स्थिति है उसमें उतार चढ़ाव आप समझ रहे होंगे। और जिनका पहले से है, जो कहते हैं कि अच्छा बताइए कि हम तो पहले से ही हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है और इस महीने कैसा रहेगा, तो देखिए इस महीने 17 जनवरी के बाद तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी एक तरीके से मैं कहूँगा कि बहुत ही ठंडे बस्ते में जाएंगी, मतलब ठीक ठीक चलेगी ये रिलेशनशिप। उधर आपकी मैरिड लाइफ के रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट होगा, और जो आप एक्स्ट्रा मैरिटल वाली लाइफ है इसकी जो रिलेशनशिप है ये थोड़ा ठंडी होगी। और गरमाइश जो रहेगी ये रहेगी माह के जनवरी से लेके 17 जनवरी तक आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल में गरमाइश रहेगी, उसमें भी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन भी रहेंगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर कि भाई पॉइंट नंबर 5 जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना हुआ है उनके विषय में बात कर लेते हैं। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब बनता है? वो तब बनता है जो हम कहते हैं ना कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का मतलब जो है वो यही है कि अब अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके साथ आपका मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात हो गई, किसी भी प्रकार का ना तो कोई कम्युनिकेशन है आप दोनों के बीच में, ना कोई कॉन्वर्सेशन है, और ना ही कोई मैसेजिंग के थ्रू आपका कोई आपस में जुड़ाव है। तो अब क्या है कि जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के बात कर रहे हैं कि बहुत लोग तो क्या होता है कि ऐसे भी होते हैं कि जो सोचते हैं अच्छा हुआ, हो गया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, खत्म हुआ किस्सा, मैं तो बहुत पहले से चाहता था या चाहती थी। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं टूट जाते हैं दिमागी तौर पे भी, और वो इस चीज़ को पचा नहीं पाते हैं। उनकी इच्छा रहती है कि अब जितना परेशानी उठानी थी उठा ली, हम इस समस्या से बाहर आना चाहते हैं, उसी मित्र के साथ हम अपनी पुरानी जैसी मित्रता चलती थी ऐसी चाहते हैं। तो क्या ये संभव हो पाएगा? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, ग्रह आपको इस बात की परमिशन दे रहे हैं, क्या देंगे? साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए वो वाली बात है ना कि थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चलें, ऐसी स्थिति है यहाँ। मतलब आप मेरा समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर एक कदम आप आगे चलेंगे तभी आप सामने वाला जो आपका मित्र था, जिसको आप दोबारा से अपना मित्र बनाना चाहते हैं, जिसके साथ रीयूनियन चाहते हैं, जिसके साथ अपने संबंधों का, रिलेशनशिप का रिवाइवल चाहते हैं, तो अगर आप 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं तो वो कहीं आधा कदम या 1 कदम मुश्किल से ही उठाएगा या लेगा। लेकिन एक ये तो मैंने बताई एक बात। अब सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो ये भी है कि मेरे बताए हुए अगर उपाय भी अगर आप करते रहे तो उन उपायों को करने के बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। और जैसा अभी मैं कह रहा था कि 2 कदम आप उठाएंगे तो मुश्किल से आधा या 1/4 कदम मित्र का देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों, अगर वो उपाय भी आपने किए, प्रॉपरली किए, तो 2 कदम अगर आपने उठाए तो 2 ही कदम आपका मित्र भी आपकी तरफ उठाएगा। और ये आप इतनी जल्दी से और इतनी शीघ्रता से एक दूसरे के क्लोज आएंगे, और ये पूरा महीना इसी प्रकार के संकेत दे रहा है, बहुत जल्दी से एक दूसरे के आएंगे। अब ये डिपेंड आप पर करेगा, उपाय करें फिर आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटी सी सलाह और भी देता चलूँ, वो ये कि देखिए मैंने ये तो बता दिया कि फिर क्या करने से आप एक दूसरे के क्लोज होंगे, लेकिन ये क्लोजनेस कुछ ऐसा भी इशारा कर रही है कि आप बियॉन्ड द लिमिट भी जा सकते हैं, जो नहीं जाना चाहिए किसी भी समझदार व्यक्ति को, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। तो एक और दूसरी बात यहाँ पर एक और भी बात मैं ऐड करूँगा, वो ये कि बहुत लोग क्या करते हैं, यही सोच करके कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि हमारा वो पर्पस सॉल्व हो जाए, जो मैं अभी कह रहा था कि एक लिमिट क्रॉस वाली, कि बस हमें तो वो पर्पस सॉल्व होना चाहिए। तो अगर आप उसी इरादे को रख करके आगे चलेंगे तो ये फिर कंटिन्यू नहीं चलेगी, बहुत जल्दी इसमें दोबारा से फिर सेपरेशन होने की संभावना बन जाएगी, बहुत जल्दी। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ लॉन्ग चीज़ें चलें, बहुत बढ़िया तरीके से चलें, मजबूती के साथ चलें, तो जैसे हमने आपको अभी कहा है उन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा। साथियों, उपाय अब आपको बताना चाहेंगे कि क्या करना है। ओम अंग अंगारकाय नमः, बहुत आराम से शांति से, इस मंत्र का बहुत छोटा मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का जाप 1 माला नियमित रूप से करें प्रातःकाल, और 1 माला इसको करें मूंगे की माला से। अगर आप ला सकते हैं घर में तो मूंगे की माला ले आइए, मूंगे की माला से इसका आप जाप करें, ओम अंग अंगारकाय नमः। और एक आप घर में शुक्र का यंत्र ला करके रखें और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें 108 बार। 108 बार करें ओम अंग अंगारकाय नमः लाल मूंगे की मतलब माला से, और
शुक्र का यंत्र अपने पूजा घर में ला करके रख लें घर में, और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बारी जाप इस फटिक की अगर माला से करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो ये एक तो आपको करना है, और दूसरा कि भाई बाकी चीजें भी आपके जीवन में सही चलें, उसके लिए बस सूर्य देव को जल अर्पित करते रहिए, और ओम घृणी सूर्याय नमः इसका भी मंत्र का जाप 21 बार उसी समय कर लें जब आप जल अर्पित कर रहे हैं, शुद्ध जल तांबे के पात्र से। उससे क्या होगा कि जो जिनका लिव इन रिलेशन में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनको किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो नहीं आएंगी या उसमें कमी आ जाएगी। काफ़ी हद तक आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। तो साथियों, करिए इन छोटे छोटे से उपायों को। अगर आप कर सकते हैं तो रिजल्ट्स भी आपके हाथ में मुट्ठी में होंगे, ये मैं कह सकता हूँ। तो साथियों, अगर आपको मेरी चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का बेहतर लाभ ले सकें जो मिथुन लगन राशि के जातक हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर बनेंगे वे सब भी एक एक करके आप तक पहुंच पाएँ, उनका भी आप समय पर लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।